टीचर्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं कि हम जब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और 2011 कई टीचर्स हैं जो 2011 जब से टेट था ही नहीं, 2011 के पहले टेट ही नहीं था, ना यूपी टेट था ना सी टेट था, टेट नाम की चीज नहीं थी। अब जो टीचर्स उससे पहले लग गए थे अब उनको भी एग्जाम देना होगा, सालों का जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है ना। तो अब इसमें ये बात आती है कि ऐसे तो फिर जो लोग जज हैं मान लीजिए उनको भी जो है कल आप एक नया पेपर लेकर के आ जाइए कि अब फिर से पेपर आप देंगे तो आपकी नौकरी रहेगी या तो नहीं। कोई आईएएस है तो उसको भी कहिए कि भाई अब आप कल से डीएम तब रहेंगे जब ये वाला पेपर निकाल देंगे। तो क्योंकि उनकी जॉब के दौरान ये था ही नहीं, टेट था ही नहीं, उस टाइम की जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस थी या जो भी क्राइटेरिया था उसको वो फुलफिल करके आए थे। तो ये उनके लिए फेयर नहीं लगता, ऐसा टीचर्स कह रहे हैं। आप सभी भी जानते हैं कि जो कि बात वाजिब भी है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी उन्होंने लिखा था कि हम ये नहीं चाह रहे हैं या ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो लायक नहीं है जिन्होंने टेट नहीं दिया, बट फिर भी हमारे पास ये अथॉरिटी है। तो ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ये खुद से कह रही है, तो यहाँ सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से ये ट्वीट होता है कि योगी आदित्यनाथ जी, माय योगी आदित्यनाथ, जो उनका ट्विटर हैंडल है, कि योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। कि भाई सरकार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनको एक रिवीजन दाखिल करने का अपना काम कर रही है सरकार। विभाग को कहा है सरकार ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कि भाई आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि रिवीजन दाखिल करें, कि इस फैसले को थोड़ा रिवाइज अगर ये हो सके, इसमें कुछ चेंजेस आ सके तो आप प्लीज इसको देखिए। क्योंकि क्यों है इसमें दिक्कत कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सालों साल से पढ़ा रहे हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स होती है, इन सर्विस सेमिनार्स होते हैं बहुत सारे, वो उनको दिए जाते हैं। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है कि आप ये कह रहे हैं आप टेट नहीं देंगे या टेट पास नहीं करते हैं अगले 2 साल में तो आप टीचर नहीं रहेंगे, सर्विस में नहीं रहेंगे। तो ये उचित नहीं है ये बात, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को। कि इस बात का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, और उनको कहिए कि रिवीजन के लिए दाखिल कर दीजिए, या एटलीस्ट आप ये बात कहिए कि इस पे रिवीजन के बारे में सोचे सुप्रीम कोर्ट। अब ये सोचे से क्या मतलब है? क्या ये हो जाएगा कल ही? पता नहीं। क्या ये बिल्कुल नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन संभावना कमी है। और दूसरा, लेकिन हाँ, सरकार कोशिश कर रही है तो थोड़ी संभावना ज्यादा है आम आदमी की तुलना में। आज के न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो ये प्रयागराज में शिक्षक जो है इकट्ठा हुए हैं जुलूस निकालने के लिए और ये रखने के लिए कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंगलवार को जिलाधिकारी को सौंपेंगे। कि ये संबोधन किसको है? प्रधानमंत्री को, कि हम वहां अपील लगा रहे हैं कि आप प्लीज इसमें संज्ञान लीजिए। तो ये सब चीजें हो रही हैं, टीचर्स एक्टिव हैं। इसका निकल करके क्या आता है फाइनल कंक्लूजन नहीं पता, बट हाँ, यूपी गवर्नमेंट एटलीस्ट, किसी और राज्य से तो ये बात निकल करके अभी नहीं आई कि किसी और राज्य ने भी इस चीज पे एक्शन लिया हो। और यूपी में अभी स्कूल्स को बंद होने को लेकर के वो सब चीजें भी हुई थी, थोड़ी सी एक्टिव है गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है ये देख करके। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बाकी जो भी होगा आगे, रिवीजन होगा नहीं होगा इस फैसले का, वो सब देखा जाएगा। अभी आपको ये नहीं मान के चलना है, और होगा भी तो उत्तर प्रदेश सरकार ही कह रही है, तो फिर वो बाकी सरकारें भी फिर आएंगे, बाकी प्रदेश भी आएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। बट अभी के लिए आपका वही फैसला है कि आपको टेट क्लियर करना है अगले 2 साल में, यदि नौकरी बना के रखनी है या प्रमोशन लेना है तो।